गोमुखासन स्वामी और जी, चूंकि आपने भुजंगासन गोमुखासन किया है इसीलिए, और गोमुखासन हार्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, आप कई बार ये सिखा चुके हैं। स्वामी जी, इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हीट वेव का पिछला रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। इतना ही नहीं, देश के 85% इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ेगी। पिछली बार 60% इलाके थे, लेकिन इस बार इसकी जो मात्रा है, आप समझें, ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर धीरे धीरे हर साल दर साल और बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो शुगर और हाइपरटेंशन के साथ साथ हार्ट के मरीज हैं, उनके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दिल की धड़कन तेज होना, योग के साथ साथ गर्मी में शुगर, बीपी को कंट्रोल रखना और हार्ट की परेशानी ट्रिगर ना हो, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं स्वामी जी? गोमुखासन हम कर लेते हैं, लेकिन और कौन कौन से आसन और आयुर्वेदिक उपाय? गोमुखासन, दूसरा ये देखो स्कंद संचालन, ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ से, इसको कम से कम 25-50 बार करना चाहिए। पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना, ऐसे करना है। करो बच्चों, क्या जबरदस्त। ये तो इनके लिए तो ऐसे दाया हाथ का काम लग रहा है, लेकिन ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त। और हार्ट के लिए ये भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, और फिर उल्टे लेट के मकरासन और भुजंगासन। चलो बच्चों, भुजंगासन करो, कुछ तो दंड ही लगा लो, साधारण दंड। हाँ, ये हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़ा जबरदस्त है। और हार्ट के लिए एक बहुत बड़ा तत्व कह देता हूँ, फिर वात पित्त कफ त्रिदोषों पर भी आएंगे। गर्मी से बचने के लिए अंकुरित लें, सलाद लें, साग सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमक कम थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि पसीना बहुत निकलता है, सेंधा लें। और मीठा बिल्कुल बंद, चीनी बिल्कुल बंद। थोड़ा हनी ले सकते हैं, वो भी ठंडे दूध में, ठंडे पानी में, शिकंजी आदि में। सब चीनी घोल घोल करके पीते रहते हैं, ये बड़ी खतरनाक है, इससे बचें। एक प्रोसेस है रिजुविनेशन का, खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी और अर्जुन घनवटी भी हमने बना दी। डीजनरेटिव हार्ट के टिश्यू सेल्फ रिपेयर और रिजुविनेट हो जाते हैं। ये रिपेयर होना, रिजुविनेशन, रीजनरेशन और रेजुलेशन, ये योग से होता है, बड़ा जबरदस्त है हार्ट का। ऐसे ब्रेन का मेधा मेमोरी ओमेगा से, आंखों का आई ग्रिड से, कान का ईयर ग्रिड से, लीवर किडनी का लिवोग्रिड, रीनोग्रिड से, पेनक्रियास का पेंकोग्रिड से, हड्डियों का ऑर्थोग्रिड से, स्किन का सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड। बहुत ही जबरदस्त ये चीजें हैं, रिजुविनेशन का प्रोसेस। तो ये मकरासन, भुजंगासन और प्राणायाम सहजता पूर्वक करें, हार्ट के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। प्रचंड गर्मी भी हमने देखी है 50-52 तक, और सही है, भगवत कृपा से एक बार भी लू नहीं लगा बहन मुझे, और एक बार भी ठंड नहीं लगी। -5 से लेकर के -20 डिग्री तक में ऐसे ही रहते हैं। स्वामी जी, आपका शरीर तो वैसे भी रिसर्च की जानी चाहिए इसके ऊपर। स्वामी जी, अब दिल्ली एनसीआर के लोगों की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में अगले एक हफ्ते तक थोड़ी राहत मिलने की खबर है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो का असर दिखना तय है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। स्वामी जी, गर्मी में त्रिदोष कैसे बिगड़ता है, पहले ये समझाइए, और साथ ही त्रिदोषों को बैलेंस रखने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जो आप बता भी रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। और अल नीनो क्या होता है? देखो ज्योत्सना जी, देखो, एक तो सर्दियों के अंदर लोग मीठा बहुत खाते हैं, सर्दियों में लोग घी बहुत खाते हैं, इससे पित्त दोष भी बढ़ता है और इससे कफ दोष तो बहुत अधिक बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी में एकदम ठीक, और जैसे ही मार्च अप्रैल में आए
तो फिर नाक चल गई और सांस फूल गई, क्या हुआ, कफ बढ़ गया, फिर एसिडिटी हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई। तो ये जो सर्दियों में खूब पकोड़े तल तल के खाए, सर्दियों में खूब लड्डू जलेबी उड़ाए, गोलगप्पे उड़ाए, तो ये सब सर्दियों के अंदर जो बहुत ज़्यादा घी तेल तीखा का प्रयोग किया, गर्माहट के लिए गरम गरम चीज़ें खाई तो उससे पित्त बढ़ गया, चिकनी चीज़ें खाई उससे कफ बढ़ गया, और योगाभ्यास नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, उससे वात दोष बढ़ गया। इसलिए जो ऋतु का संध्या काल है उस समय पंचकर्मा षटकर्मा करने का हमारे यहाँ विधान है। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में, तो फिर भी 50-100 लोगों को तो हम एकोमोडेट कर ही लेते, इतनी व्यवस्थाएं तो बना के रखनी पड़ती हैं। तो जिनको ये सौभाग्य मिल जाए कि पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आ सकें, तो वो तो एक बार पंचकर्मा षटकर्मा करने दे, नहीं तो घर पे ही जैसे आज हमने प्रारंभ में जलनेति सूत्रनेति कुंजर आदि बताया था वो कर लें। सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करें, और इंटरमीडिएट उपवास का तो नियम ही ले लें। मैंने पित्त का और कफ का तो बताया था। वात दोष के लिए रक्तमोक्षण जो यहाँ पर चल रहा है, श्रृंगी और लीच, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने के पत्तों का रस, 5 में से 2-3 भी मिल जाए, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ ले लें, दशमूल क्वाथ ले लें, इसका रस पीते हैं ना, उससे वात दोष प्रशमन हो जाते हैं। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें वात दोषों में, पित्त दोषों में जितनी भी तली हुई चीज़ें और जितनी भी मसालेदार चीज़ें हैं इनका सेवन ना करें। और कफ दोषों में चिकनाई और ठंडी चीज़ें, ठंडे पानी से भी बचना। तो ऐसे ये कुछ उपाय करने चाहिए।